कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए साथियों गणित का जो पेपर है वो यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। और इस वीडियो में दोस्तों हम सभी प्रश्नों के आंसर है वो देखने वाले हैं। तो दोस्तों बिल्कुल नया पैटर्न जो 2024 में आपकी परीक्षाएं इस बार होने वाली है बोर्ड उसी के ऊपर है वो ये पेपर में लेके आया हूँ। तो आपको पूरा पेपर अच्छे से देख लेना है, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों को भी साथ सेंड कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों जितने भी पर्सन हैं उनको आप अपने हिसाब से एक बार ज़रूर कर लेना। बाकी इनकी पीडीएफ फाइल कैसे आप ले सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं और पूरे प्रश्नों को अपन अच्छे से देख लेते हैं। अगर आपने इस प्रकार के पैटर्न को सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया तो मान लीजिए कि A+ ग्रेड है वो आपकी 100% बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो पेपर मैं लेके आया हूँ वो बहुत ही अच्छा पेपर है और बिल्कुल नया पेपर है, लेटेस्ट 2024 वाला। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बातें खूब हो गई। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से आपको सही विकल्प का चुनाव करके उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको जो समीकरण है मैंने ऑलरेडी आपको एक 4-5 क्वेश्चनों का एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि ये प्रश्न आपके हर बार आते हैं। बस वहीं से प्रश्न आपका स्टार्ट हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपका समीकरण बेस है। यहाँ पे बोला जा रहा है 3x बराबर 21 आपको दिया गया है, तो 21 सॉरी x का मान आपको निकालना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें सीधा सीधा क्या करना होता है, x के साथ जो संख्या चिपकी हुई है वो हमें नीचे ले जानी होती है यहाँ पे। तो ये 3 यहाँ पे ले गया तो ये मेरी हट जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैंने मान लीजिए कि इरेज कर दिया। अभी नीचे चली गई क्योंकि x का मान निकालना है तो x मेरा अपने आप में बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 21 में अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 3 7 21। तो x का मान क्या आ गया भाई, 7 आ गया। बस इतना सिंपल है, ऐसा ऐसा आपको करना है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार का है, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है आपको x बराबर 2 y बराबर 3 हो, तो यहाँ पे आपको दिया गया है 3x प्लस 3y। इसका मान है वो आपको निकालना है क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का मान कितना दिया गया है 2, तो यहाँ पे 3 गुणा 2 मेरे को लिख देना है। 3 ऐसे कैसे है, y का मान भी आपको 3 दिया गया है तो 3 गुणा 3। अब 3 दूनी कितना हो गया 6 और 3 क्या कितने हो गए 9, 9 से कितने हो गए 15। तो 15 मेरा आंसर आ गया। देखिए 15 ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। बस आपको जो कहा जा रहा है बस वैसे वैसे फॉलो कर ले, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए संख्या 21 की वर्ग संख्या है। वर्ग मैंने कई बार बताया आपको दोस्तों, वर्ग और वर्गमूल। सॉरी यहाँ पे एक तो आपको ध्यान रखना है क्या, वर्ग का। ठीक है, और एक आपको ध्यान रखना है वर्गमूल का। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंट होता है, आप समझ लेना। मैं अच्छे से बता रहा हूँ, पहले एक दिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है, दोबारा से आप समझ सकते हैं। वर्ग का मतलब होता है कि उसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करना। यहाँ पे पूछ रहा है वर्ग, ओनली वर्ग लिखा हुआ है, इसका मतलब 21 को 21 से 2 बार गुणा करना, वो मेरा क्या हो जाएगा, वर्ग आ जाएगा। ठीक है, अब 21 को 21 से गुणा करूंगा तो मेरा 441 आता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर तो क्या बन जाता है, 441। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वर्गमूल। अब आपको दे दिया गया है 441 और ये पूछ रहा है कि इस संख्या का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि ये संख्या किसी संख्या से 2 बार गुणा होकर लिखी गई है और इसकी मूल संख्या है वो हमें निकालनी है। ठीक है, अब मूल संख्या क्या थी, 21। 21 का ही तो हमने 2 बार गुणा किया तब ये आया था, तो वो मेरी क्या है, मूल संख्या है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी वर्गमूल पूछे, जो संख्या आपको दी गई है, जैसे 625 दे दिया गया है, इसका आपको वर्गमूल है वो बताना है। ठीक है, तो आप कमेंट करेंगे मुझे, किन विद्यार्थियों को अच्छे से आता है नहीं आता है तो पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसका आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो चलिए अपन अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो समय की अवधि होती है। अब ये आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, इन प्रश्नों से है साधारण ब्याज हो गया। इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको एक सूत्र बता देता हूँ। देखिए साधारण ब्याज जो ज्ञात करते हैं अपन, ठीक है, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है वो आपको आना चाहिए। तो वो क्या होता है, हमारा मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है, बटे में क्या होता है मेरा 100। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, अगर नहीं लिख लिखा है तो ये आपके परीक्षाओं में इससे रिलेटेड प्रश्न वो कई बार आ जाता है, इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यदि ब्याज तिमाही संयोजित है, मतलब देखिए 12 महीने होते हैं हमारे टोटल, और अब वो ब्याज क्या कह रहा है, प्रत्येक 3 महीने में ले रहा है वो। तो इस हिसाब से कितना हो गया, 3 को मैंने काटा 4, तो हमारे को ब्याज क्या हो गया, 4 गुना पड़ गया, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है मेरा। देखिए मान लीजिए कि 100 रुपये की राशि थी, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ मैं। 100 रुपये की राशि थी, उस पे कह रहा है कि मेरे को 100 रुपये पे 10 रुपये देना होंगे आपको एक महीने के। तो 3 महीने के कितने हो गए, 30 रुपये हो गए। तो अब टोटल कितने हो गए, 130 रुपये हो गए 3 महीने में। अब 130 रुपये पे मेरे को नेक्स्ट अगले महीने से ब्याज चुकाना पड़ेगा, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, बढ़ जाती है हमारी राशि। नेक्स्ट देखिए, एक टोकरी में कितने सेव रखे हैं, 120 सेव रखे हैं।
और 160 संतरे हैं, तो संतरों और सेबों की संख्या में अनुपात क्या होगा? किसकी में? संतरों की में। अब यहाँ पे देखिए ये ध्यान रखना, आगे की लाइन क्या बोल रही है? संतरों की में। अब संतरे कितने थे? 160, तो मुझे 160 ऊपर रखना होगा, 120 नीचे रखना होगा। जीरो से जीरो मैंने काटा, फिर दो से काटा मैंने, ये 8 बार चला गया। ये दो से काटा, 6 बार चला गया। फिर दो से काटा मैंने, तो ये कितने बार चला गया? 2 चौकू 8, और ये कितने बार चला गया? 2 तिया 6, तो 4:3 मेरा आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? 4:3। आपको ये वाला ही था, 4:3, यहाँ पे इरेज हो गया। अब यहाँ पे 3:4 भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? प्रश्न क्या कह रहा है? संतरों एवं सेवों की संख्या का। तो पहले क्या आएगा? संतरा, बाद में क्या आएगा? सेव। तो यहाँ पे देखिए संतरा कितने थे, दोबारा से बता देता हूँ मैं, 160 था। सेव कितने थे? 120 थे। यही तो अनुपात बताना है हमें, ठीक है। या तो ऐसे लिख लीजिए या बराबर में लिख लीजिए। बराबर में कैसे लिखेंगे आप? कलर चेंज करके बता देता हूँ मैं आपको। बराबर में आप ऐसे लिख सकते हैं, 160 मैंने इधर लिखा, अनुपात बताना ना आपको, तो इसको आप अनुपात मान लीजिए, और 120 इधर लिख लिया आपने। अब जीरो से जीरो काट दिया, वही मैंने 4 से काटा, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 2:3 भी मेरा आंसर आ रहा है। छोटे रूप में भी आ रहा है मेरा 2:3, ठीक है। तो ये भी मेरा हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। अगर ये है तो ये, और 2:3 दिया गया तो वो भी मेरा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देखिए ये मैंने एक चतुर्भुज बना लिया, मान लीजिए कि कलर चेंज करना पड़ेगा भाई, समझ में नहीं आएगा। ये मैंने क्या किया? एक चतुर्भुज बना लिया यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? चतुर्भुज के आमने सामने, इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको मैंने इससे मिला दिया, तो ये कह रहा है कि इनको मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? तो इसको मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं भाई? विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा सही आंसर होगा। अगर दोस्तों इस प्रकार से आ जाए कि चतुर्भुज है, ठीक है, ये चतुर्भुज आ गया। अब चतुर्भुज पे अगर कोई लंब डाला जाता है, ठीक है, लंब यानी कि ये मान लीजिए कि चतुर्भुज के बराबर दो हिस्से किए जाते हैं, मान लीजिए कि इस प्रकार से और इस प्रकार से, तो ये मेरा क्या हो जाता है? ये इस पे लंब डलता है, तो इसको अपन लंब बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में रखना। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है मेरा ऑप्शन नंबर ए। एक घन की भुजा 5 मीटर है, घन का आयतन आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है? घन की भुजा आपको दी गई है 5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आयतन पूछा गया है, तो आयतन क्या होता है मेरा? 6 इंटू भुजा, ठीक है। 6 इंटू भुजा हो जाती है मेरी, तो 6 मेरा क्या है यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, हाँ यहाँ पे क्या करें? एक घन की भुजा 5 मीटर है, उसका आयतन बताना है। अब घन का आयतन का जो फॉर्मूला है वो आपको आना चाहिए। अब देखिए आयतन का फॉर्मूला और साथ ही साथ होता है आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है, दो होते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है मेरा? भुजा स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है? भुजा स्क्वायर। जबकि आयतन क्या होता है मेरा? भुजा क्यूब, ठीक है, भुजा क्यूब होता है मेरा। अब यहाँ पे क्यूब पे चलना है, मतलब 3 बार गुणा करना है, तो 5 को मैं 3 बार गुणा करूँगा, ठीक है। 5 को 5 से गुणा करूँगा तो कितना हो गया? 50 25, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आयतन पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे साथियों घन की जो आयतन होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा या फिर भुजा क्यूब, ठीक है, उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन में जो आंसर है वो थोड़े अलग ही लग रहे हैं, क्योंकि 5 का मैं अगर वर्ग क्यूब करता हूँ, ठीक है, तो वो मेरा 125 बनता है, जो कि यहाँ पे दिया ही नहीं गया है। इस प्रकार को मैं स्किप कर दूंगा, बाकी आप बता देना अगर कहीं गलती है तो, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 3400 का 20% होगा, तो ये प्रश्न आपका 100% इस प्रकार का आता है। संख्याएं उलट पुलट हो सकती है, लेकिन आपको समझ लेना है। देखिए आपको दिया गया है 3400, गुणा कर देना आपको 20, बटे में लगा देना है 100, ये क्या निकल जाता है? इसका परसेंट निकल जाता है। अब दो जीरो से दो जीरो यहाँ पे मैंने काट लिया। अब मेरा कि देखिए 34 दूना कितना होता है? जीरो तो मैंने ऐसे कैसे रख दिया। अब 34 दूना कितना होता है भाई? 35 दूना 70 होते हैं, तो आप मेरे को क्या कर देना है? कम कर देना है, या फिर आप गुणा कर लीजिए, नहीं आता है तो 4 दूनी मेरा 8 आ गया, और 3 दूनी मेरा क्या आ गया? 6, तो 680 मेरा सही आंसर आ गया। तो 680 कहाँ पे लिखा गया है? ये लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए किसी भी एक माप का पतंग है चतुर्भुज, वो आपको बनाना है। तो आप कोई भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब देखिए यदि 12 लोग किसी कार्य को 48 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को कितने लोग 24 घंटे में पूरा करेंगे? तो यहाँ पे कह रहा है कि 12 लोग किसी कार्य को 48 घंटे में करते हैं, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि हमारे 24 घंटे में उसको कितने व्यक्ति करेंगे? यहाँ पे एक्स लगा दिया, नीचे एक लगा देना है, ठीक है। ये मेरा समीकरण बन गया। अब मेरे को इसको हल करना है, तो हल करने के लिए देखिए यहाँ पे बराबर में दिया गया है, तो मैं इसको काट लूँगा। 12 एकम 12, 12 दूना 24, फिर 2 से काटा मैंने यहाँ पे, तो ये भी मेरा क्या आ गया? 24। तो यहाँ पे 24 व्यक्तियों की आवश्यकता मेरे को पड़ेगी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो आपको दिया गया है, संख्या
1540 के अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड आपको पता ही है निकालने की ट्रिक, ठीक है, इसे तो आपको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। आपने निकाला, यहाँ से 2 का भाग देना है, 2 7 14, 1 बच गया, फिर 2 7 14, फिर 0, फिर आपको यहाँ पे 2 से भाग देना है, 2 तिया 6, फिर 1 बच गया, तो कितने बच गए, 17 बन गए, तो 2 8, कितने हो गए, 16, तो ये 8 बार चला गया, ठीक है, फिर 1 बच गया, फिर 10 हो गए, 2 पंजे 10। तो इस प्रकार से आपको चलता जाना है और बाकी जो संख्याएं आएंगी आपको लिख देनी है। अब यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ 5 की पावर 1 दिया गया है प्लस 3 की पावर 1 दिया गया है, इसका मान आपको निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, अगर आधार एक समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, लेकिन यहाँ पे घातें क्या है, समान है, तो आधार क्या हो जाएंगे मेरे, ऐड हो जाएंगे। अब आगे देखिए यहाँ पे अगला संख्या है, व्यंजक आपको दिया गया है यहाँ पे एक, ठीक है, और इसको क्या करना है, योग करना है, मतलब दोनों को जोड़ना है आपको। तो देखिए आप कैसे करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी आपको लिखा गया है, प्लस ए बी आपको लिखा गया है, ठीक है, फिर आपको दिया गया है बी, ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है बी, बी माइनस सी प्लस बी सी, ये आपको दे दिया गया है, फिर आपको दे दिया गया है सी, ठीक है, और माइनस ए प्लस ए सी, इस प्रकार से दे दिया गया है। अब आपको इनको जोड़ना है, तो देखिए जोड़ने पे ए बी सी, पहला तो आपका ऐसा कैसे आ जाएगा, ए बी सी, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बी सी। अब यहाँ पे सब में माइनस का चिन्ह लग रहा है, तो सीधी सी बात है माइनस ही आएगा, साथ में जोड़ना है तो ये भी क्या बन जाएगा, ए बी सी, ए बी सी, ये माइनस का बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस फिर आपको लगाना है। अब यहाँ पे देखिए एक ए ये रहा, एक ही ए ये रहा, एक बी ये रहा, एक बी ये रहा, एक सी ये रहा, एक सी ये रहा, सब में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 ए बी और सी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस का ए बी सी आ गया यहाँ पे वाला, और यहाँ पे प्लस वाला आ गया, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, तो लास्ट में क्या बच गया मेरे पास, 2 ए बी और सी, तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि एक कार 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 लीटर पेट्रोल का उपयोग करे तो वह 12 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी। अब इस प्रकार के प्रश्न आपको थोड़ा फॉर्मूला बेस हो गए, तो ये आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि एक कार 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 लीटर पेट्रोल यूज करती है, तो दूरी कितनी हो गई मेरी, 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में क्या कर रही है वो, चाल पता नहीं है यहाँ पे, चाल अपन एक्स मान लेते हैं, गुणा समय, समय भी नहीं है, 4 लीटर पेट्रोल ले रही, ये मान लीजिए। अब वो कह रही है कि 12 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 लीटर में जब वो यहाँ पे कर रही है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, 4 लीटर में कितना ले रही है वो, 60 किलोमीटर ले रही है, तो 12 किलोमीटर में कितना जाएगी, तो ये मेरा इस प्रकार से बन जाएगा 60/4 गुणा 12। अब मैंने 4 से इसको काटा, 4 तिया 12, तो 6 तिया 18, तो कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर वो चलेगी, कितना चलेगी भाई, 180 किलोमीटर वो चलेगी। चलिए आगे चलता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए अगला है, 10,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए अभी मैंने बोला था चक्रवृद्धि वाला क्वेश्चन आपका 100% आता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज का, यहाँ पे आपको लिखना है 1+r/100 ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 तो ऐसे कैसे रहेगा, प्लस आर का मतलब क्या है, दर, दर कितनी दी गई है आपको 8, बटे में आपको 100 लिख लेना है, एन का मतलब क्या है, समय, तो समय आपको 1 दिया गया है, बस आपको इसको कर लेना है। ये कितना हो गया, 108, 108/100 आ गया। अब यहाँ पे राशि कितनी थी आपकी, साधारण ब्याज कितना था, ये रहा, तो ये यहाँ पे लगा हुआ था, तो ये यहाँ पे जोड़ दो, इसको गुणा भाग करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक विद्यालय में 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, कितने छात्र गणित में अच्छे नहीं हैं। अब ये कह रहा है कि एक विद्यालय में 25 विद्यार्थियों में, यानी कि 25 विद्यार्थी दिए गए हैं मेरे को, उसका 72% मेरे को निकालना है, ये 72 है, बटे में आपको 100 लगा देना है, जैसे अभी किया था, 25 से कम 25, 25 चौक 100, अब 4 को इससे काट देना है, तो 4 एकम 4, 3 बच गया, 32 हो गए, तो कितने बच गए, 4 का भाग दूंगा, 4 शाम 28, 4 अंटे 32, मतलब 18 छात्र, 25 में से 18 छात्र तो गणित में अच्छे हैं, तो बाकी कितने बच गए भाई, तो मैंने लिखा 25/18 माइनस कर दिया, तो कितने बच गए भाई, 5 और 2 7, 7 छात्र ऐसे हैं जो गणित में अच्छे नहीं हैं, समझ गए। आगे देखिए यहाँ पे, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने पैसे थे। इस प्रकार के प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लेना भाई, समझ लेना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उसके पास x रुपये थे, x रुपये का 75% उसने खर्च कर दिया,
और बराबर में उसके पास कितने बच गए भाई, 600 रुपये बच गए। ये मेरा समीकरण बन गया। ऐसे आपको बनाना आना चाहिए। अब इसको अपन हल करेंगे, ठीक है। तो मैंने 25 के काटना है, 25 थी 75 और कितना आ गया 25 चौक 100, ठीक है। अब मैं ये बराबर में जब भी रहता है तो ये संख्याएं वज्र गुणा होती है इधर, ठीक है। तो इसको मैंने गुणा किया तो 6 चौका कितना हो गए 2400, 2 जीरो थे। इधर बच गया मेरा 3x। अब मैं 3 का अगर 2400 में भाग दूंगा, 3 का अगर मैं 24 में भाग दूंगा तो 8 तिया 24, तो 800 रुपये मेरे पास आ गया x की मान। तो वो उसके पास पहले कितने रुपए थे यही पूछा है, तो उसके पास पहले 800 रुपये थे, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मोहन ने एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा। उसे 8% की हानि से बेचने पर मोहन को कितनी धनराशि मिलेगी। अब देखिए इसको हानि पे बेच रहा है वो, ठीक है। यानी कि 42,000 रुपये का उसने क्या लिया, एक चीज़ खरीदी। अब उसको 8% हानि पे बेचा। 8% हानि का मतलब क्या हो गया, उसको वो 92 पे ही बेचा है वो, मतलब 100 की जगह 92 पे ही बेचा है। बटे में मेरे को 100 लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका आंसर आपको कर लेना है बस, ठीक है। ये आपको करना था। अब आगे देखिए यहाँ पे उचित पैमाने का उपयोग करते हुए आपको इसको लिखना है। मतलब जो आपका पाई चार्ट आप बनाते हैं वो आपको बनाना होगा, तो ये आप थोड़ा खुद से बना लेना मेरे भाइयों। यहाँ पे देखिए अगला है, राम के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपये है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। मतलब उसका नया वेतन ये है, यानी कि वो कह रहा है कि उसके राम के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। मतलब उसका कितना हो गया, 110% हो गया। तो 110% किसके बराबर है, 54। ये मतलब 1,54,000 के बराबर है, बटे में 100 लग रहा है मेरा, ठीक है। अब मेरे को इसको क्या करना है, वही गुणा भाग कर लेना है। अब 110 है और यहाँ पे 154 है, तो कोई संख्या ऐसी है क्या जो इनमें कट रही है क्या, भाग जा रही है तो भाग लेके देख लेना हमें, ठीक है। मैं दोबारा से लिख के बता देता हूँ। हम 110% यहाँ पे आएगा, 110/100 आ जाएगा, बराबर में 1,4,000 ये आ गया। इस प्रकार से हो गया, ठीक है। अगर मैं एक जीरो से एक जीरो काटूँ तो ये मेरा चला गया। अब बाकी उसका 11। अब मैं 11 से भाग देता हूँ इसमें, तो 11 एकम 11, ठीक है। 4 बच गए मेरे, और 11 चौक 44, तो कितने बच गए, 1 4 और डबल जीरो बच गया मेरा, ठीक है। मतलब 1 4 डबल जीरो और 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो मैंने यहाँ पे लिखा। तो अब कितना आ गया ये, मतलब 1,40,000 उसका पहले का वेतन था। अब 10% की वृद्धि होने पे 1,54,000 हो गया। तो पहले का कितना आ गया भाई, 1,40,000, ठीक है। तो ये मेरा सही आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये दिया गया आपको एक खेत जिसका आकार आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में। इसमें बहुभुज ABCDEFG दिए गए हैं, तो बहुभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे है, निम्न में से किन्हीं दो के गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंड आप आराम से इजीली ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इसमें देखिए मान लीजिए कि मैं ये वाला ले लेता हूँ, लास्ट वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, आपको दिया गया है y² + 4y - 12। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो संख्याएं हैं ये तो गुणा करने पे आनी चाहिए और ये जोड़ बाकी आनी चाहिए, ऐसे हमें इसके गुणनखंड करने होते हैं। तो हम डायरेक्ट करके बता देता हूँ। y² ऐसे कैसे दिया गया है, अब मेरे को क्या करना चाहिए, यहाँ पे 4 आ रहा है मेरा, ठीक है। तो ये मेरे को क्या करना है, 6y - 2y बराबर, ये 2y है भाई, ठीक है, सॉरी, माइनस और 12। अब देखिए 6 में से 2 गए तो 4 आ रहे हैं और यहाँ पे 4 ही लिखा गया है बिल्कुल, और 6 को मैं 2 से गुणा करूँगा तो 12 आ रहा है। तो मतलब ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है, ठीक है भाई। अब मेरे को क्या करना है, इसका निकाल लेना है। अब मैंने y कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो y बच गया मेरा, और प्लस का 6 बच गया ऐसे कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने माइनस का क्या कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे y बच गया। और फिर यहाँ पे माइनस माइनस का ये कितना बच गया मेरा, 2×12, ठीक है। तो एक यहाँ पे देखिए क्या क्या बच गए, y बराबर, एक तो y -2 बन जाएगा यहाँ पे, इसको निकालूंगा तो, और एक प्लस का और एक माइनस का बच रहा है, जिसमें कि माइनस का मेरा सही रहेगा। मतलब y का मान एक तो 2 आ जाएगा आपका, कलर चेंज करके बताता हूँ। y का मान है वो एक तो आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा मेरा 6। तो ये मेरा गुणनखंड निकल गए इसके, ठीक है। ऐसे ही आप इन सब का कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा पेपर आपको कुछ तो समझ में आया होगा, जो कि नया पेपर लेटेस्ट है आपकी परीक्षाओं के लिए। उम्मीद करता हूँ और भी पेपर आपको जो मैं दे रहा हूँ वो भी आपको समझ में आ रहे होंगे। तो कमेंट कर देना कैसा लगा। बाकी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको 625 का आपको वर्गमूल बताना है, वो कमेंट कर देना भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।